नमस्ते गुरुदेव। वर्तमान परिवेश में प्री वेडिंग का प्रचलन बहुत तेज हो रहा है और विवाह के समय वर वधू का एक दूसरे से मजाक करना कहाँ तक उचित है? देखिए, ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण और मीडिया का कुप्रभाव। हमारे यहाँ विवाह में जो पाणी ग्रहण होता है वह एक पवित्र संस्कार, और इस संस्कार को अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। मंत्रोच्चार पूर्वक अग्नि की साक्षी में होने वाली क्रिया के साथ इस तरह का मजाक होना पूरे जीवन का मजा खराब करने में निमित्त बन सकता है। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए और इस तरह का हल्कापन कभी भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। पर लोग आज अंधानुकरण करने लगे हैं, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होने वाले लोग भी मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं, बल्कि अब तो लोग उल्टा प्रोत्साहित करने लगे हैं। और जब इस तरह का अंधानुकरण चलता रहेगा तो हमारी परंपराएं छिन्न भिन्न होगी और संस्कृति का विलोप सुनिश्चित होगा। नमस्ते गुरुदेव। संतोष का व्यवहारिक अर्थ क्या है और हमारा संतोष कैसा होना चाहिए जिससे जीवन के कोई काम न रुके और यात्रा सुखमय हो? देखिए, संतोष को हम लोगों ने जिस तरीके से परिभाषित कर रखा है उससे यही होता है कि कुछ मत करो, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। ये संतोष का पूर्ण रूप नहीं है। संतोष का एक रूप ये है कि कोई भी कर्म करो उसके परिणाम में संतोष रखो। अगर आप कर्म करते समय आकुलित होगे तो सदैव दुखी होगे, और कर्म करने के बाद उसके परिणामों के प्रति संतोष रखोगे तो सदैव प्रसन्न रहोगे। तो संतोष का पहला चरण निष्कर्म बनने की जगह कर्म करना पर उसके परिणामों के प्रति संतोष रखना, संतुष्ट रहना। संतोष का दूसरा लक्षण है अपनी स्थिति से प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, मन में किसी भी प्रकार की शिकायत न होना। ये संतोष का एक रूप है जो व्यवहारिक जीवन में बहुत जरूरी है। प्रायः लोग संतोष का संबंध केवल धन पैसे तक सीमित कर लेते हैं। निश्चित धन पैसे की तृष्णा पर भी अंकुश अपेक्षित है, पर संतोष केवल धन पैसे के मामले में नहीं, संतोष हर मामले में होना चाहिए। जैसे धन लिप्सा हमारे लिए उलझाती है, वैसे ही यशो लिप्सा भी हमें उलझाती है। अन्य प्रकार का असंतोष भी हमें दुखी करता है। तो कर्म करो, परिणाम के प्रति सहज रहो, यही संतोष का व्यवहारिक अर्थ समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। यदि किसी से कोई बात हो जाए और वे स्पष्ट न हो पाए तो वर्षों तक मन उसी में उलझा रहता है, और यदि सामने वाले से बात स्पष्ट करने जाओ तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। गुरुदेव, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो किसी से कोई बात होना, और बात हो तो बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करें, उसे तुरंत क्लियर करने का प्रयास करें। पर कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाते। जब अवसर आ जाए, अपनी ओर से सामने वाले के प्रति क्षमा मांगते हुए, क्षमा प्रकट करते हुए, भाई जो हुआ आवेश में हुआ, अज्ञानता में हुआ, हो गया, अब उसे भूल जाएं और हम नवजीवन की शुरुआत करें। यदि ऐसा हो जाए तो मामला का पता छे। पर यदि ऐसा नहीं होता तो उसके लिए एक उपाय, आप परोक्ष रूप से उस व्यक्ति को याद करो और उससे क्षमा मांगो। भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो। मैंने एक प्रयोग कराया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दो भाइयों में संपत्ति को लेकर
घोर विवाद, और 15 वर्षों से एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मेरे प्रबोधन से एक भाई के हृदय में लगा कि नहीं, महाराज कहते हैं कषाय नहीं होनी चाहिए, ये जन्म जन्मांतरों तक चलेगी, तो पता नहीं कितने भवों तक बैर होगा। उसने जब अपनी बात मुझे बताई, मैंने उसे समझाया कि कुछ मत करो, तुम उसकी तस्वीर अपने सामने रखो और रोज उससे क्षमा मांगो। उसने मेरे कथनानुसार रोज भाई की तस्वीर सामने रखकर 5 मिनट से 10 मिनट भाई से बतियाता, उससे क्षमा मांगता, भाई मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखें भर आती। ऐसा क्रम चलता रहा। लगभग 6 महीने बीते। इस मध्य उसके भाई के घर एक विवाह का प्रसंग था। अब ये चाहता था कि मैं भाई के घर जाऊं, पर मन में शंका, पता नहीं भाई मुझे प्रवेश देगा भी या नहीं देगा, ये संकोच मन में था। इधर भाई का हृदय परिवर्तन हुआ। वो उसका एक मित्र, और ऐसा मित्र जिसको छोटा भाई भी बहुत चाहता था, उसके घर बैठा था। लिस्ट बनाई जा रही थी, किसे किसे विवाह में बुलाना है। लिस्टों के क्रम में उसने कहा, देखो भाई को बुलाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर 15 वर्ष हो गए हैं, मैं कैसे बुलाऊं। वो कोई पहल करता तो मैं सोचता। उस मित्र ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रसंग तुम्हारे यहाँ आया है और तुम्हारे मन में भाई के प्रति ये भाव आया, तुम उसे हृदय से बुलाना चाहते हो। बोला, हाँ मैं सोचता हूँ बहुत हो गया लड़कर, अब प्रेम से जीना चाहिए, बुलाना तो चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक, मैं तुम्हारे भाई से मिलकर आता हूँ, तुम बुलाने को राजी? बोले, हाँ राजी। वो गया और जब उसको जाकर के पूरा वाकया सुनाया, उसकी आंखें भर आई। बोले, मैं तो चाहता था, अब मैं खुद भैया से मिलने जाता हूँ। अभी शादी की बात बाद में होगी, पहले मैं अपने भाई से मिलकर अपने दिल को साफ करूँगा। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ गया और भाई को देखा और भैया भर मुंह से निकला, दोनों गले से लग गए और फपक फपक करके रोए। थोड़े देर में मन का सारा मैल निकल गया। आज दोनों भाई एक हैं, ये फर्क किया जा सकता है। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये घटित घटना बता रहा हूँ। आप प्रयोग करके देखें, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। दिल से प्रयोग करो। तुम एक तरफ से तो भावना भाव, तुम ये अपेक्षा रखते हो कि वो मुझे क्षमा करे, पर अपने हृदय में उतर कर देखो कि क्या तुम उसे क्षमा करने की स्थिति में हो। अपने मन को जब तक मनुष्य साफ नहीं करता, तब तक जीवन का रास्ता भी प्रशस्त नहीं होता। तो उसके लिए सरलता चाहिए, अंदर का ईगो उतारने की जरूरत है। उसे उतार दे तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन रूपी यात्रा को गृहस्थ श्रावक जबरदस्ती तय कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि इस यात्रा को जबरदस्त तरीके से तय करें? देखिए, जबरदस्ती का मतलब क्या है? जो इच्छा के विरुद्ध हो वो जबरदस्ती है, और जो इच्छा शक्ति के साथ हो वो जबरदस्त है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में जो कुछ भी घटे उसे इच्छा के विरुद्ध अपनाने की जगह अपनी इच्छा को उसके अनुकूल बना लो और इच्छा पूर्वक स्वीकार कर लो, जीवन जबरदस्त हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा क्यों है कि खो देने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हमारे संबंध, व्यक्ति और समय का मूल्य क्या था? बहुत अच्छा वाक्य। खो देने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हमारे संबंध, व्यक्ति या समय का मूल्य क्या था।
ये सही है। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि वह अपनी चीज़ों का मूल्य तब तक नहीं आंकता जब तक वो उसके पास होती है। जब खो देता है तभी उसका मूल्य आंकता है। उदाहरण के लिए, मुंह में बत्तीसी है, 24 घंटे में एक भी बार जीभ नहीं जाती, लेकिन एक दांत बाहर निकल जाए, दिन भर जीभ वहीं वहीं जाती है ना। ये एक स्वाभाविक प्रकृति है। इसलिए मनुष्य को खोने से पूर्व इनका मूल्यांकन सीखना चाहिए। जो खोने से पूर्व इनका मूल्यांकन करते हैं, उन्हें खो देने के बाद फिर पछताना नहीं पड़ता। नमस्ते गुरुदेव, मजा और आनंद में क्या अंतर है? दोनों शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए, पर मजा और आनंद में आप अगर एक अंतर मुझसे पूछो तो मैं एक उदाहरण से कहूँगा। बच्चा निप्पल चूसता है और बच्चा माँ का दूध पीता है। निप्पल चूसने में उसे मज़ा आता है और माँ का दूध पीने में आनंद। समझ गए? जो केवल खुशी दे वो मज़ा है, और जो खुशी के साथ पुष्टि दे उसका नाम आनंद है। निप्पल के दूध में केवल बाह्य संतुष्टि है। बच्चे को लगता है कुछ मिल रहा है, पर मिलता कुछ नहीं। पर माँ का जो दूध होता है उसे स्वाद भी देता है और स्वास्थ्य भी देता है, संतुष्टि भी देता है। इसलिए मजा एक पल का है, आनंद हर पल का है। नमस्ते गुरुदेव, धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है और जीवन का आध्यात्मिक विकास कैसे हो? धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर पहले हम समझें, फिर आध्यात्मिक विकास की बात करें। धार्मिक होने का मतलब है धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, उसमें अभिरुचि रखना। और आध्यात्मिक होने का मतलब है अंतर्मुखी जीवन शैली को अपनाकर आत्मोन्मुखी जीवन जीना, अपने भावों और प्रवृत्तियों में नियंत्रण रखते हुए जीना। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म को अपने विचारों में लाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक होता है, पर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं। समझ गए? आपने पूछा अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कैसे? आध्यात्मिक विकास होगा तो आध्यात्मिक शक्तियाँ अपने आप विकसित होगी। आध्यात्मिक विकास के लिए 4 उपाय करो। पहला, सत्संग करो। सत्संग से प्रेरणा मिलती है, जीवन की दिशा बढ़ती है। दूसरा है स्वाध्याय करो, जो मन की खुराक है। एक अलग प्रकार की दृष्टि उपलब्ध होती है और उससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तीसरी बात है नित्य आत्मालोचन करो, आत्मसमीक्षा करो। एकांत में बैठो, आत्मचिंतन करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, जो मैंने किया अच्छा किया या बुरा किया। यानी अपना ऑडिट करो, लेखा जोखा करो, अंदर से अपने आप को निहारो कि वाकई में मैं हूँ कहाँ, मेरी क्या खूबी और क्या खामी। इसे देखो तो उससे जीवन को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। और चौथी बात, नित्य आप थोड़ा सा ध्यान करो। ये 4 बातें आप अपनाएंगे तो आध्यात्मिक उत्कर्ष दिनों दिन होगा और उससे आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित हो। नमस्ते गुरुदेव, कई लोग सामने तो मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे कड़वे बन जाते हैं। गुरुदेव, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? जो सामने मीठे हों और पीठ पीछे कड़वे हों, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? तो मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, ऐसे लोगों से बचने के लिए एक सुरक्षित दूरी अपनाओ। उनके सामने खुद भी मीठे बन जाओ और उनकी बात को मधुरता से टाल दो। उनकी मीठी मीठी बातों के प्रभाव में मत आओ। जो व्यक्ति हर किसी की मीठी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के खोटे परिणाम घट जाते हैं।
इसलिए उसके प्रति उसे खुद सजग रहने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव। अशुभ के उदय में शुभ क्रिया का संपादन किस प्रकार हो सकता है? अशुभ के उदय में शुभ क्रिया का संपादन हो सकता है क्या? निश्चित हो सकता है। किस प्रकार? मन में क्षमता धारण। मैं तो ये कहता हूँ अशुभ के उदय में जितना बने शुभ क्रिया करो, जितना बने उतना शुभ क्रिया करो। एक व्यक्ति जिनका तीव्र अशुभोदय है, बीमारी और विपत्ति एक साथ टूटी, ऐसी स्थिति में प्रायः विचलित हो जाता है। लेकिन उसने अपनी परिस्थिति को जान लिया और उसने क्या किया कि अभी मेरा समय खराब है, इस खराब समय का मुझे सदुपयोग करना है। उसने नित्य का एक नियम बना लिया कि मेरे गांव में 7 मंदिर है, मैं 7 मंदिरों के दर्शन करूंगा और 7 मंदिरों में रोज बदल बदल करके पूजन अभिषेक करूंगा, तभी पानी पीऊंगा। और पैदल चल करके अशुभ समय में शुभ क्रिया हुई और इसका परिणाम ये निकला, वो 11-11 बजे तक मुंह में पानी डालता 47 टेम्परेचर में, और 6 महीना में ऐसी क्रांति उसके जीवन में आई कि नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी थी। मैं ये उदाहरण कई बार अपने प्रवचनों में सुना चुका। वो प्रॉपर्टी लिटिगेशन में पड़ी थी, मिट गया, मोटी रकम उन्हें प्राप्त हो गई। इसके साथ भोपाल में एक प्रॉपर्टी जो उनके पिताजी ने कभी खरीदी थी, उसको पता ही नहीं था, किसी दलाल के माध्यम से मालूम आया, उसके पास संदेश पहुंचा, उसने उसे बेचा और एक मोटी रकम आ गई। पहले से सुदृढ़ स्थिति बन गई। अर्थात अशुभ समय में यदि शुभ क्रिया करोगे तो तुम्हारा अशुभ समय जरूर टलेगा और जीवन का शुभोदय होगा। नमोस्तु गुरुदेव। हर नया कर्म करते समय मन में शंका और भय क्यों उत्पन्न होता है? ये हमारे मन की दुर्बलता है। जिनका मनोबल कमजोर होता है, जिनके अंदर नकारात्मकता होती है, उनके मन में शंका और फिर शंका के बाद भय। इससे बचना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाओ, इच्छा शक्ति को प्रबल करो, मनोबल ऊंचा रखो। कोई भी काम करना होगा, विश्वास जागेगा, दृढ़ता आएगी, भय दूर भागेगा।